एफआईज और डीआईज के आंकड़े एक बार देख लेते हैं और यहाँ से भी आंकड़े ठीक ठाक ही हैं। कैश मार्केट में एफआईज में की नेट नेट अगर देखें तो खरीदारी ही हुई है 770 करोड़ के आसपास की। कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है 2606 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा है 2323 करोड़ का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 10,019 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन शुक्रवार के दिन हमने देखा कि भारतीय बाजारों में भी शानदार मोमेंटम था। क्लोजिंग काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हुई और जो इतने समय से इंतजार किया जा रहा था कि निफ्टी 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग दे, वैसा ही कुछ देखने को मिला। 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी ने दी। बैंक निफ्टी ने भी 790 अंकों के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। अब आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ये सब समझ लेते हैं। और हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आज रक्षाबंधन है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे समझना चाहेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है। शुक्रवार की मजबूत क्लोजिंग देखने के बाद क्या आज कॉन्फिडेंस आ रहा है और तेजी का? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग एंड रक्षाबंधन की आपको भी शुभकामनाएं। एक चीज तो आपने देखी होगी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कोइंसिडेंटली एक ऐसे सेशन में फंस गए थे जहाँ पे वापस ग्लोबल मार्केट ठीक आ गए थे। एक दिन की छुट्टी थी पीछे और फिर आगे छुट्टी थी, तो प्रेशर टिपिकली शॉर्ट में था और उनकी कवरिंग आना लाजमी हो गया था और कवरिंग आई भी। और आपने देखा एक ही दिन के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल हील कर दिए मार्केट ने। पहला बैंक निफ्टी के हिसाब से 50,500 का लेवल हील हुआ, यानी वो ठीक होने के बाद उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली। दूसरा निफ्टी बार बार आपको 24,400 450 पे रुकता था, आप खुद नोटिस करते होंगे। लेकिन कल उसने यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन उसने उस लेवल को भी पार कर दिया और करीब 24,500 के आसपास की क्लोजिंग दी है। कुल मिला के कहने के बाद सारी यही है कि मार्केट की क्लोजिंग काफी अच्छी है, बैक ऑन ट्रैक आ चुका है बाजार इस समय। और जो ग्लोबल चिंता आपने ये बात भी कह रखी थी कि सारी ग्लोबल चिंताएं भी आप देख रहे हो वो 24,450 500 के ऊपर क्लोज होते ही वो खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के पास अगर कोई अनफोर्सिंग खबर आ भी जाती है, नेगेटिव खबर आ गई, तो तभी उसके पास कई करीब अभी 400 450 पॉइंट है, क्योंकि 24,000 का रेजिस्टेंस अपने आप में काफी सपोर्ट वाला एक मार्क है। तो इसलिए 400 पॉइंट का नीचे का एक सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी खड़ा हुआ है बाजार के लिए। तो आज क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पास पोजीशंस है उनको तो एंजॉय करना ही चाहिए। उनके तो पुल बैक के दिन आ गए और उनको अच्छा इंजॉयमेंट भी हो रहा है। एक ही दिन में 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ी हुई। लेकिन जिनके पास पोजीशंस नहीं है, उनको थोड़ी बहुत पोजीशंस ले लेनी चाहिए। अब उनके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा मैं वो ऑफिस से बताता हूँ। 24,200 का वेरी इमीडिएट, 24,400 का और बिल्कुल पास का स्टॉप लॉस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड करना है, अपना लेना है, तो आप 24,400 वोट लगाओ, यानी कि स्टॉप लॉस लगाओ और वापस थोड़ा पुल बैक देखो। पुल बैक कितना होगा? 650 तक का होगा। देखो, चरणबद्ध तरीके से बाजार चलेगा। पहले चलेगा 450, फिर 650, फिर 850, इस तरह से होगा। तो 450 आप पार करके आगे 650 सामने खड़ा है, तो आप 650 का अपना टारगेट बना दो। आप क्या करोगे? 400 का स्टॉप लॉस डालोगे। एक आप पोजीशन ले सकते हो, हल्की फुल्की 10-20% के हिसाब से ले लो, बड़ी पोजीशन लेने का समय नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर आपके 650 आता है, बुक द प्रॉफिट विद द मार्केट कर दो। उसके बाद फिर से आपको कभी डिप मिलता है, फिर से प्लस करो। जिस दिन 650 पार हो जाएगा, फिर आप 650 के ऊपर प्लस करना, फिर आप 600 का स्टॉप लॉस लगाना, फिर 850 का टारगेट लगाना। इस तरह से करके आपको 100-200 पॉइंट अपनी इकट्ठी करनी है। और आपका अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट फ्यूरियस बोल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको नोटिस कराया था, एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, वो 50% को आ चुकी है। पहले वो 47% पे चले गए थे, 50% पे आ गए। बैन वाले शेयर 17 शेयर एफ एंड बैन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 19 शेयर थे एफ एंड बैन में। और हमने कहा था कि जब मार्केट बड़ा मूव देगा तो बैन के शेयर थोड़े कम होंगे। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 4 कम होने चाहिए थे, बट 2 कम हुए हैं। बट अभी भी 17 शेयर एफ एंड बैन में है, तो एंजाइटी का लेवल काफी ज्यादा है। पुट रेशियो के हिसाब से स्लाइटली महंगा होने जा रहा है, थोड़ा सा और चलेगा तो महंगा हो जाएगा। बट अभी बैंक निफ्टी में गुंजाइश काफी है, तो उसके कोई गवर्नमेंटल ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी के लिए एफेक्ट है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स में आपको बताता हूँ। 50,000 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पूजा, आपको याद भी होगा, हमने कई बार आपको 50,000 के ऊपर नीचे की कहानी पूरी बताई हुई है। 50,000 का एक सपोर्ट एरिया है, किसी को लेना है पोजीशन, वो 50-200 का इमीडिएट एक स्टॉप लॉस
लगा ले 51,000 तक का टारगेट। पहला कोई भी बड़ा मूव 50,851,000 तक का होगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है। और वैसे मार्केट के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हल्के से डिप के साथ अभी जैसे ग्लोबल का खतरा मोटा मोटी टल गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए बेहतर तरीके से। तो क्लियर कट स्ट्रैटेजी अपनाइए, जिनके पास है पोजीशन मार्केट में अभी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं, तेज़ी को एंजॉय करिए। बाजार चलने के लिए अब तैयार हो चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम नोट कर रहे थे अब उसके ऊपर बाजार आ चुका है, तो अब चलने के लिए रेडी है। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एंट्री लेना शुरू करें। लेवल्स आपको बता दिए हैं 24,650, उसके बाद 24,850, तो 24,400 के पास जितना मिलता है वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखते हुए और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर धीरे धीरे एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी में भी यही सलाह आपके लिए। चलिए, बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच। आज त्योहार के दिन सुबह सुबह आपने हमें समय दिया। वैसे बाजार खुला है, होपफुली शायद हम उम्मीद कर रहे हैं आप भी आज काम ही कर रहे होंगे। तो क्या करना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे और किन शेयरों में ट्रेड करें? जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बाजार तो खुला है लेकिन लाइट मोड के ऊपर हम लोग भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में जो एक बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली थी वो शायद फॉलो बाइंग उसमें कंटिन्यू हो सकती है। तो निफ्टी में थोड़ा सा मेरे हिसाब से हायर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है 24,700, 24,730, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में जब तक 24,450 ये लेवल आपका होल्ड है तब तक आप 24,700, 24,730 ये लेवल का प्लान कर सकते हो। लेकिन ऊपर में जो कैप एरिया है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहां पे हल्के होने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। 50,500, 50,600 काफी समय से बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था। अगर इन लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो 51,200 से लेके 51,300 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो मेरे हिसाब से अगला जो बड़ा रैली हमें देखने को मिलेगा वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा जब तक ये 50,400 ये लेवल को नीचे की लेवल साइज में ब्रेक नहीं करता है। अगर ये 50,650 ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिखा देता है तो 50,000 आपका स्टॉप लॉस होगा और 51,200 आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी या बैंक निफ्टी पर। नितिलेश जी, किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखिए, दोनों स्टॉक मेरे पॉजिटिव साइड के होंगे। पहला जो काउंटर होगा वो होगा एचएएल का। एचएएल में अगर हम लोग देखेंगे तो बार बार एक अवली चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था 4,750, 4,770, तो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करके चलेंगे 4,770 के ऊपर। 4,740 ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे। 4,850 ही हमारा पहला टारगेट होगा, 4,880 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और गैप ओपन होता है तो उसको चेज नहीं करना चाहिए। दूसरा मुझे काउंटर जो अच्छा लग रहा है, जैसे मैं बैंकिंग का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो कोटक बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है, वहां पे भी नजर रख सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 2,750, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको अगर ये निकाल देता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। और जो पहला हम लोग टारगेट को प्लान करेंगे वो पहला टारगेट होगा 2800 से लेके 2830, ये लेवल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्लान कर सकते हैं बाइंग के साइड में। ठीक है, थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एचयूएल में तेजी करने की सलाह है नितिलेश जी की तरफ से। और दूसरा कॉल
HUL में आप 4,850-80 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HUL और HAL, यहाँ पर तेजी करने की सलाह। एक बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कुंवर ग्रुप से रवि देओरा मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ET नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। तो सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। शानदार लेवल्स, रिकॉर्ड तेजी इनफैक्ट सोने में देखने को मिली है। अब जिनसे ये रैली मिस हो गई है, क्या अब उन्हें एंट्री लेने की आप सलाह देंगे या फिर अवॉइड करें, और जिनके पास है वो अगला टारगेट आप उनके लिए क्या देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली एक से दो ट्रेडिंग सेशन में कुछ ज्यादा इंटरनेशनल क्यूज आने वाले नहीं है, तो ब्रॉडली ऐसा लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। हालांकि सिल्वर में अभी भी स्कोप है। आई थिंक गोल्ड में लास्ट वीक अच्छी रिकवरी थी, अब लग रहा है कि फॉलो बाइंग अभी मेटल्स एंड सिल्वर में आता दिखे तो वहां पे फोकस करें, जिसमें मुझे लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। लेवल स्पेसिफिक 84,180 के टारगेट के लिए सिल्वर के सितंबर फ्यूचर को बाय करें 82,680 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है अभी भी मौका है, नया बाइंग के लिए भी सिल्वर में एडवाइस रहेगा। तो अभी सिल्वर में फिलहाल मौका है खरीदारी करने का। 84,180 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। रवि जी, क्रूड पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? $80 के नीचे वापस से आ चुका है, थोड़ी और करेक्शन देख रहे हैं आप यहां पर? जब से जो लास्ट वीक ईरान के कमेंट आ रहे थे और मार्केट को एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ ज्यादा रेटिलेशन जो है वो ईरान की ओर से देखा जाएगा, बट ऐसा कुछ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल रिस्क अभी दिख नहीं रहा। पर्टिकुलर अभी जो मार्केट का फोकस है वो थोड़ा हटके डिमांड के ऊपर आ चुका है। आई थिंक जो रिस्क था जियोपॉलिटिकल वो अभी सबसेट दिख रहा है, एंड पर्टिकुलर यूएस से भी कमेंट थी कि वो भी अभी एग्रेसिवली थोड़ा इंटरव्यू करेंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा फोकस में रखना है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमांड फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है, एंड आई थिंक जिस हिसाब से ओपेक ने भी थोड़ा डिमांड के आउटलुक को पॉजिटिव किया है। मुझे 6350 पे बाइंग दिख रहा है, सितंबर फ्यूचर में बाय करें। स्टॉप लॉस 6290 का लगा और एक रिकवरी 6450 तक आ सकती है। ओके, थैंक यू रवि जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। एक व्यू नेचुरल गैस पर भी दिया था, वो प्लेट आपके सामने चला देते हैं। सेल साइड की सलाह है नेचुरल गैस पर 182 के पास बिकवाली कीजिए, टारगेट होगा 173 का, और सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर रवि जी की तरफ से। थैंक यू आपका समय देने के लिए।